This news is brought to you by Bhushan Jewellers Solan. दिल्ली में बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड को लेकर पांवटा साहिब में हिंदू जागरण मंच ने जोरदार प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इस दौरान दोषी को फांसी देने की मांग की। इस मौके पर हिंदू जागरण मंच के नेता और गौ संरक्षक सचिन ओबराय ने कहा कि दिल्ली में श्रद्धा की जिस अमानवीय तरीके से हत्या की गई है, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट को जानी चाहिए। दोषी को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। इस दौरान युवाओं ने श्री गुरु गोविंद सिंह डिग्री कॉलेज से शुरू होकर एसडीएम कार्यालय तक रोष रैली भी निकाली। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो ये केस हुआ है उसके ऊपर अतिशीघ्र कोई निर्णय लिया जाए, उसको फांसी सज़ा दी जाए। जैसे कि हम देखते हैं कि कल उसका एक बयान आया हुआ था कि उसने बयान में दिया कि अगर मुझे फांसी सज़ा भी होती है तो मुझे जन्नत में हूर मिलेगी। आप देख सकते हैं कि उनकी कैसी मानसिकता है, वो कैसी कट्टर मानसिकता लेकर पैदा कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इनके पर कोई अतिशीघ्र निर्णय लिया जाए। विद्यार्थी परिषद इस मांग पर है कि इस पर कोई नया कानून लाया जाए। हम लोग ये मांग करते हैं कि जो हम बेटियां हैं, बहू है, जो भी है, हम किसी पे बहुत आसानी से ट्रस्ट कर जाते हैं। हमें अभी मीठी मीठी बातों में फंसा लेते हैं सभी। पर मैं ये कहना चाहूँगी, तुम लोग हिंदुस्तान की नारी हो, तुम्हें मजबूत रहना है, तुम्हें किसी की भी बातों पे नहीं आना है, अपने लक्ष्य पे फोकस रखना है, इधर उधर देखना ही नहीं है। अपने भाई और पेरेंट्स को छोड़ के किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, नहीं तो श्रद्धा जैसा किसी के साथ भी हो सकता है। धन्यवाद आप लोगों ने बस सबको एक साथ लाने का, छात्राओं को मैक्सिमम, ज़्यादातर छात्राओं को, कि जो अभी श्रद्धा कांड हुआ था उसकी 35 टुकड़े निर्मम हत्या से, वो भी 3 महीने उसको फ्रिज में रखने के बाद उसको जंगल में टुकड़े टुकड़े फेंकना, सब कुछ, इन सब चीज़ों को देख के, आने वाले भविष्य को देख के मैं इन बच्चियों को अवगत कराना चाहता था कि आगे से कभी ऐसा ना हो। वे सचेत रहें, जागरूक रहें, आने वाले भविष्य में कभी कोई हमारे बीच में से कोई श्रद्धा ना निकले। तो इस कारणवश मेरा ये था कि मैं एसडीएम साहब को ज्ञापन दूं। जो ये हमारा न्यायपालिका का क्षेत्र है, इसको जल्दी से अतिशीघ्र एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस निर्णय को निकाला जाए और हमारी श्रद्धा बहन को इंसाफ दिया जाए, उसको श्रद्धांजलि अच्छी प्राप्त हो सके। रैली कहाँ से कहाँ निकालेगी? हमारा जो ये जन जागरण यात्रा था, डिग्री कॉलेज पांवटा साहब से लेके एसडीएम कोर्ट तक था। हमने इसलिए निकाली है क्योंकि हमारे आए दिन लफ्ज़ याद हो रहे हैं, तो आगे से हमारी सारी बहनें बच सके। और सभी को हम ये बताना चाहते हैं कि आप सचेत रहें और जो आपके आस पड़ोस में कुछ भी अगर ऐसा हो तो हमें बताएं। हम इसके ऊपर प्रशासन से इस बारे में बात भी करेंगे और अपने ज्ञापन भी दिया है। क्या मांग की है? हमने मांग की है कि जल्द से जल्द उसको फैसला हो जाए और उसको हत्यारे को उसको फांसी हो। कोई हो जी, जैसे कि आजकल आप देख रहे हो लव जिहाद का मामला बहुत ही बढ़ रहा है। जैसे हम आसपास कहीं देखते हैं, कहीं होते हैं अपना नाम बदल के हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसे में हमें कड़ी से कड़ी नज़र रखनी चाहिए अपने भाई बहनों के लिए। ये सब के लिए एक सीख मिलती है कि कहीं भी किसी के साथ कुछ भी अगर लड़की के साथ कोई करते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं है उसका नाम कुछ हिंदू लड़का होता है, बाद में पता लगता है तो वो कोई और निकलता है। तो कृपया कृपया सभी भाई बहन अपने आसपास की गतिविधियों का ध्यान रखें। अगर उन्हें कुछ लगता है कि कल को ऐसा है कुछ वो बोल नहीं पाते तो कृपया करके हिंदू जागरण मंच से संपर्क करें, हम उनकी सारी सहायता करेंगे। लड़कियों की लो ना की सजा नहीं कहूँगी कि उसको एक सेकेंड और मिनट ऐसा लगे ना कि तड़पे कि मैंने ये काम क्यों किया, ऐसे कड़ी से कड़ी सजा उसे दिया जाए। आफ्ताब पूनावाला ने जैसे श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, लिव इन रिलेशनशिप में वह रहते थे। आए दिन लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती है। उसके बाद भी कई घटनाएं सामने आई हैं और प्रदेश में लड़कियों को हर बार ऐसी घटनाओं से जूझना पड़ता है जहाँ पर निर्मम हत्या उनकी की जाती है। तो ऐसे में एक संदेश आपकी तरफ से लड़कियों को? ये कहूँगी कि लड़कियाँ थोड़ा मतलब किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं, थोड़ा उसको अपना भी मतलब थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे कहाँ नहीं चल रहे। और क्या कहूँगी, बस थोड़ा लड़कियाँ भी थोड़ा अलर्ट रहे सब चीज़ों से। हाँ जी। कैसे बटे हुए लोग हैं, जातियों में बटे हुए हैं, उपजातियों में, जातियों की भी उपजातियों में बटे हुए हैं, प्रांतों में बटे हुए हैं, भाषा में बटे हुए हैं, अगड़े में बटे हुए हैं, पिछड़े में बटे हुए हैं। सबसे पहला काम ये समाज एक हो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। हमारा कोई वाद नहीं, हमारा एक ही वाद है, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित,
चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। महाराणा प्रताप शिवाजी महाराज 17 बार क्षमा अरिदल को, शत्रु को 17 बार क्षमा किया, एक बार मौका मिला तो आंखें निकाल दी। पृथ्वीराज चौहान, कारण क्या है उसका हमें विचार करना पड़ेगा, उसके बारे में चिंतन करना पड़ेगा। लव जिहाद, जिहाद के विभिन्न तरीके हैं। अभी मार्केट में देख लो, मार्केट जिहाद है, बाजार जिहाद है, पूरा जिहाद नहीं हो तो कौन कर बढ़ा रहा है? हम बढ़ा रहे हैं इसको, हम बढ़ा रहे हैं। लव जिहाद उसका एक पार्ट है, जमीन जायदाद, भू जायदाद है। इसके बारे में विचार करें, बैठ कर के विचार करें, प्लानिंग से चलें, योजना से चलें, तभी कुछ काम हो सकता है। ये जो उम्र है ये अबोध है, हम भी इस उम्र से गुजरे हैं। हम ऐसे ही नहीं थे, हम तुम्हारे से भी ज्यादा शरारती थे। ये नहीं हम कहते हम शरारती नहीं थे, हम पूरे शरारती थे, लेकिन उछलता नहीं थी जीवन में। मेरी बेटियों, विशेष कर आपको अपना तो ध्यान रखना ही रखना है, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने पड़ोसी का। हमारी बनती नहीं है, कोई बात नहीं, लेकर शस्त्र शास्त्र को कर में शत्रु हृदय दहलाने। शस्त्र पहले शास्त्र है, शास्त्र। हमारा शत्रु कौन हो सकता है? मेरा पड़ोसी मेरा शत्रु नहीं हो सकता है, हो सकता है हमारी बहस हो जाए। आज भाई को शत्रु बना रखा है हमने। अच्छा, तुमने उस समय ये कहा था, मैंने उस समय ये कहा था, वो शत्रु नहीं है, हमारे वैचारिक मतभेद हैं, सुलझ जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले शत्रु और मित्र की पहचान करो। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पोंटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। प्रदेश के प्रतिष्ठित आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर्स ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत हर 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एस्प्रेसो कार सहित लाखों रुपए के इनाम जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का अवसर होगा। इसके अलावा ग्राहकों को हर खरीद पर निश्चित उपहार भी दिया जा रहा है। भूषण ज्वेलर्स प्रबंधन कुलभूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना में पहला इनाम मारुति एस्प्रेसो कार है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटायर कपल बैंड रखा गया है। तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप, पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके, इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे, किसी भी तरह के आभूषणों की खरीद पर ये कूपन मिलेगा। नवंबर तक ये योजना जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर्स से खरीदे आभूषण, जीते उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर्स सोलन। मुझे बड़े गर्व के साथ बताते हुए यह खुशी हो रही है कि हमें भूषण ज्वेलर सोलन को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर VK सिंह से प्राइड ऑफ नेशन का अवार्ड मिला है। हम हिमाचल की समस्त जनता व अपने बहुमूल्य ग्राहकों का धन्यवाद करते हैं।